पापा ये कीर्ति कहाँ है, कुछ पता है आपको उसका? अरे कहाँ जाएगी कीर्ति, होगी अपने कमरे में, जाकर देखो अंदर, मुझसे क्या पूछ रहे हो? अरे पापा, अपने कमरे में होती तो मैं आपसे पूछने थोड़ी ना आता। आप लोगों को जरा भी होश नहीं है कि ये लड़की दिन दिन भर कहाँ रहती है। मैं समझा रहा हूँ पापा, जमाना बहुत खराब है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना तो कल को लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे बेटा, हमें बताकर तो वो कहीं गई नहीं, जरा फोन में लाओ, पता तो लगे कहाँ है। अनुज फोन निकालकर अपनी बहन कीर्ति को फोन लगाता है। हाँ भैया, क्या हुआ? कहाँ है तू? वो मैं कोचिंग के बारे में पता करने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ मुखर्जी नगर आई हुई हूँ। 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। टेंशन तो अब तुझे होगी, तू बस घर आ जा, फिर मैं बताता हूँ तुझे। कितनी बार तुझे समझाया कि हमें तेरा ये आजाद पंछियों की तरह यहां वहां मंडराना पसंद नहीं, लेकिन कोई असर ही नहीं तुझ पर किसी भी बात का। पापा, ध्यान कहाँ रहता है आप लोगों का? घर से निकल कर गई होगी आपके सामने, और आप लोगों ने एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि कहाँ जा रही है। अरे कहाँ चली गई वो? मुझसे तो कह कर गई थी कि अभी थोड़ी देर में सहेली से मिलकर लौट आएगी। सहेली के पास नहीं गई है वो, मुखर्जी नगर में मटर गश्ती कर रही है आपकी बेटी। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, ऐसा कुछ नहीं कर सकती मेरी बेटी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। सारा भरोसा रखा रह जाएगा माँ आपका। लग रहा है न्यूज़ नहीं देखती हो आप, देख भी रही हो आजकल कैसे कैसे कांड हो रहे हैं। और आपको बता दूं, जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां होती है ना, उनके दिमाग उतने ही आसमान में चढ़े हुए होते हैं। पहले ये खुद बाहर घूम घूम कर मुसीबत को दावत देती हैं, और बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर जीवन भर की बदनामी झेले घर वाले। अरे तू चिंता मत कर बेटा, आज आने दे उसे घर में, उसके अच्छे से खबर लेती हूँ। मुझे पता है तू उसकी भलाई ही तो चाहता है, जो कुछ भी कह रहा है उसके भले के लिए तो कह रहा है। हो गई ना गड़बड़, इसीलिए मैं तेरे साथ यहाँ आना नहीं चाह रही थी। अरे यार, क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही है तू? अरे लगा था भैया रात तक लौट कर आएंगे, लेकिन देखो पहले ही आकर बैठ गए, और आते ही सबसे पहले मेरी जासूसी शुरू कर दी उन्होंने। अब तक तो घर में ना बवंडर मच गया होगा, और सब लोग मेरे लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही मैं घर पहुंचूंगी ना, बम की तरह फटेंगे सब मेरे ऊपर। अरे यार, बड़ी अजीब फैमिली है तेरी। एक तू है जो पढ़ना चाहती है लेकिन तेरे पेरेंट्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है, और एक मेरे पेरेंट्स, मेरा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े रहते हैं। बस मैं किसी तरह पढ़ाई करती हूँ, मुझे ही पता है। अरे यार, कोई ऐसा ऑफर होता है जिसमें पेरेंट्स एक्सचेंज हो सकते हैं? मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ने के लिए ना कहे ना तो मैं पूरा दिन आलसियों की तरह घर में पड़ी रहूं। मैं तो कहती हूँ मम्मी से कोई ढंग का करोड़पति लड़का देखो और मेरी शादी करा दो। मैं तो पूरी जिंदगी बस आराम से बैठकर नोट गिनना चाहती हूँ। अरे पागल है क्या तू? ये अब सपने में होता है कि हमारी शादी किसी करोड़पति से हो जाए और हम आराम से बैठकर सारी जिंदगी नोट गिने। प्रैक्टिकल लाइफ में पता है लड़कियों के साथ क्या होता है? जो लड़कियां कम पढ़ी लिखी होती है ना, सारी जिंदगी उन्हें पति और ससुराल वालों के इशारों पर नाचना पड़ता है, उनका हुक्म बजाना पड़ता है, और खुद का कहने के लिए उनकी जेब में एक चवन्नी भी नहीं होती। इसीलिए तुझे समझा रही हूँ, आज अगर हम पढ़ लिख जाएंगे ना तो कल को किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेगी हमें। कल को पता नहीं कैसा ससुराल मिलेगा, कैसे लोगों के बीच में शादी हो जाएगी हमारी। अरे अपने पैरों पर खड़े होंगे तो कम से कम 4 पैसे कमाने लायक तो होंगे। कोई इस बात का एहसान तो नहीं दिखाएगा ना कि 2 रोटी खिलाकर हम पर कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं वो। अरे कीर्ति, कितनी दूर की सोचती है तू यार। ये सब बातें तो मेरे दिमाग में कभी आती ही नहीं। मुझे तो बस खाना और बिस्तर पर पड़े रहना अच्छा लगता है। समय रहते ना अक्ल की बातें अपने दिमाग में घुसा ले, वरना तेरी हालत बुरी होने वाली है आने वाले टाइम में। अगर आज तेरे पेरेंट्स कह रहे हैं ना कि पढ़ लिख ले, तो वो तेरे भले के लिए कह रहे हैं। अच्छा चल ठीक है, मैं निकलती हूँ। अभी तो घर पर मेरा कोर्ट मार्शल होने वाला है, घर वालों ने परमिशन दी तो फिर मिलेंगे। कीर्ति जल्दी से ऑटो लेती है और वापस अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर क्या कह कर गई थी तू घर पर? यही ना कि सहेली से मिलने जा रही है? और ये अनुज क्या बोल रहा है कि मुखर्जी नगर में घूम रही थी? अरे यही फायदा उठा रही है क्या माँ बाप के विश्वास का? ठीक है, झूठ बोलकर घर से गई थी ना, आज के बाद तेरा घर से निकलना बंद। अरे मम्मी, भैया ने कुछ भी कह दिया और आप उनकी बातों में आ गए। कम से कम एक बार मुझसे पूछ लेना तो चाहिए कि मैं एक्चुअली में थी कहाँ और क्या कर रही थी। मैं अपनी सहेली के घर ही गई थी और मुखर्जी नगर में घूम नहीं रही थी। ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं सिविल सर्विस के लिए कोचिंग करना चाहती हूँ, उसी के बारे में पता लगाने के लिए मुखर्जी नगर गई थी अपनी सहेली के साथ। मुखर्जी नगर कोई घूमने की जगह नहीं है। भैया बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मुखर्जी नगर में IAS PCS की कोचिंग कराई जाती है।
क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं पढ़ाई करूं, इसलिए आप लोगों के कान भर रहे थे। और आप लोगों को सिर्फ भैया की बातों पर भरोसा है ना, मैं तो कुछ हुई नहीं आप लोगों के लिए। उन्होंने कह दिया, आपने मान लिया। अब बड़ी बड़ी बातें करके ना दिमाग खराब मत कर हमारा। तेरा बड़ा भाई है वो, अगर किसी बात के लिए मना कर रहा है तो उसमें तेरी भलाई ही तो होगी। बड़ों की बातें सुनना और समझना सीख ले, वही तेरे लिए अच्छा होगा। अच्छा, भैया चाहते हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर में बैठ जाऊं, इसमें क्या भलाई है मेरी, बताइए जरा। पढ़ाई लिखाई करके चूल्हे में क्या अपनी डिग्रियां जलाकर रोटियां बनाएगी तू? देख बेटा, औरतें घर के काम काज में पक्की होती है तभी घर गृहस्थी चलती है, और ससुराल में भी उसी का नाम होता है जिसका हाथ घर के काम में साफ होता है। तू ऐसे अनाड़ियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाकर ससुराल वालों को खिलाएगी ना, तो चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हो तेरे पास, कोई तारीफ नहीं करने वाला तेरे। और यहाँ तूने जैसे समय बिताना है बिता रही है। असली जिंदगी तो शादी के बाद शुरू होती है एक लड़की की। अगर उस परिवार को नहीं संभाल पाई तो जिंदगी खराब हो जाएगी, समझ लेना। आप लोगों का मतलब क्या है? पैदा होती ही एक लड़की को सिर्फ बहू बनने की ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए? उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, सपने नहीं होते? किस मिट्टी के बने हो मम्मी पापा आप लोग? अपनी बेटी के सपनों की कोई चिंता नहीं है आपको। और ऐसा क्या गलत काम कर दिया मैंने? सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, ये गलत काम है क्या? एक बार कह दिया ना मतलब कह दिया। तेरे चाहने से कुछ नहीं होता। हमें तुझे पढ़ाना नहीं है। मैंने अपने दोस्त के बेटे के साथ तेरी शादी की बात चलाई है। अगले महीने कानपुर से तुझे देखने के लिए लड़के वाले आएंगे। कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे उन लोगों के सामने। चुपचाप संस्कारी बेटियों की तरह उनके आने से पहले बहू वाले थोड़े लक्षण अपने अंदर ले आ, वही अच्छा होगा। लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में सिर्फ बहू बनने की लकीर ही बनाई है। मेरे सारे सपने ऐसे ही दम तोड़ देंगे। कीर्ति अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी और अभी कुछ साल यूपीएससी के लिए तैयारी करके अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। उसने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन परिवार में उसे और उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। उसके मम्मी पापा और बड़े भाई को तो बस हर पल यही चिंता सताती कि किसी तरह उसकी शादी हो जाए और वो अपने सर का बोझ उतार कर सुकून की सांस ले सके। कीर्ति घर वालों को समझा समझा कर परेशान हो गई थी, लेकिन कोई उसकी बात को समझने को तैयार ही नहीं था। कुछ दिन के बाद कीर्ति को देखने लड़के वाले आते हैं। अरे भाई साहब, अभी तो आपकी बिटिया की उम्र बहुत कम है। आपकी बेटी में वैसे तो कोई खोट नहीं है, लेकिन हम आपको अभी यही सलाह देंगे कि अभी आप इसे पढ़ने दीजिए। शादी के लिए अभी बहुत समय बाकी है। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो हम आपके बेटे अनुज के लिए अपनी बेटी के रिश्ते की बात चलाना चाहेंगे, क्योंकि कीर्ति तो हमारे अभिनव के सामने बिल्कुल छोटी बच्ची है। उन दोनों की जोड़ी नहीं बैठ पाएगी। कहते हैं ना, ऊपर वाले के खेल बड़े निराले होते हैं। रिश्ते की बात चली तो कीर्ति के लिए थी, लेकिन इस गर्मा गर्मी में बात अनुज की पक्की हो जाती है और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर अनुज की दुल्हन सिया कीर्ति की भाभी बनकर उसके घर आ जाती है। एक दिन देर रात अचानक सिया कीर्ति के कमरे में पहुंच जाती है। अरे कीर्ति, क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? कीर्ति सिया को अचानक अपने कमरे में आया देख हड़बड़ाकर अपनी किताब बंद कर देती है। अरे नहीं भाभी, आप आइए ना। अरे लेकिन तुम इतना घबरा क्यों गई? किसी की फोटो है क्या किताब में? अरे नहीं भाभी, किसी की फोटो नहीं है, बस मेरी किताब है। घर में किसी को मेरा पढ़ाई करना पसंद नहीं है ना, इसलिए रात में छुप छुप के पढ़ती हूँ। अपनी पढ़ाई की तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, और जब आपके भैया का रिश्ता आया ना मेरे लिए, उसे ही अपना भाग्य समझ लिया था। लेकिन देखो भगवान की लीला, मेरी जगह आपकी शादी होगी। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूं, और उसी दिन से मैंने रात को छुप छुप के पढ़ाई करना शुरू कर दिया। अरे तुम पढ़ना चाहती हो तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? ये तो अच्छी बात है ना। घर में तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ क्यों है सब लोग? अभी आप नई नई हो ना भाभी, कुछ दिन में आपको सब समझ में आ जाएगा। और भैया के सामने तो भूलकर भी मत बताइएगा कि मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, वरना वो इस बार मेरी सारी किताबों में ही आग लगा देंगे। बस किसी तरह ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देने की परमिशन मिली है। उसके बाद मम्मी पापा ने साफ बोल दिया है, ना तो घर से बाहर जाने की ज़रूरत है, ना ही पढ़ाई करने की। बस मेरे लिए एक लड़का ढूंढेंगे और शादी करवा देंगे। अरे लेकिन ये तो बहुत गलत बात है। अगर तुम पढ़ना चाहती हो, लाइफ में कुछ बनना चाहती हो, तो सबको तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये क्या बात हुई कि ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी करवा देंगे? और अभी 22 साल की भी नहीं हुई हो तुम, ऐसी कौन सी जल्दी है तुम्हारी शादी की? अच्छा मुझे दिखाओ, कौन सी बुक पढ़ रही थी?
भाभी मैं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहती हूँ। मानती हूँ कि शायद बहुत बड़ी अफसर ना भी बन पाऊँ, लेकिन एक प्रयास करने में क्या जाता है। अगर तुम वाकई में सीरियस हो ना अपनी पढ़ाई के लिए तो ठीक है, मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि आज से तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। बस तुम्हें 200% मेहनत करनी होगी। बोलो तैयार हो? लेकिन भाभी आप करोगी क्या? देखो तुम्हारे भैया तो ऑफिस चले जाएंगे, घर में बचेंगे सिर्फ मम्मी जी और पापा जी। मैं किचन में रहूंगी तो पापा जी भी किचन में नहीं आएंगे, और मम्मी को भी किसी न किसी तरह हम लोग मिलकर संभाल लेंगे। अब से तुम अपने कमरे में छुपकर पढ़ाई नहीं करोगी, बल्कि रसोई में मेरे पास बैठकर करोगी। अरे भाभी नहीं हो पाएगा। मैं पढ़ाई ना कर लूँ ना, इसलिए मम्मी पूरा दिन मुझे घर के कामों में लगा कर रखती हैं। जब खाली रहूंगी तभी तो पढ़ पाऊंगी, इसीलिए तो मैं रात को पढ़ती हूँ। अरे तुम परेशान मत हो, मैंने कहा ना मैं सब मैनेज कर लूंगी अगले दिन। अरे कीर्ति कहाँ है तू? सुबह से छत पर जाकर कपड़े सुखा, उसके बाद मेरे पास आना। बहुत काम पड़ा है घर में, थोड़े हाथ पैर हिलाकर घर के काम सीख। अरे माँ जी क्या हुआ? कीर्ति को मैंने अपने पास रसोई में बुला रखा था, मुझे थोड़ी मदद की जरूरत थी ना। आपको कुछ काम है क्या? लाइए मैं आपका काम कर देती हूँ। अरे बेटा ठीक है, तुम्हारे पास है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम करा लो जो भी काम है। भाभी आपको मेरी वजह से मम्मी से झूठ बोलना पड़ रहा है। अकेले आप कितना काम करोगी? मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। अरे तुम ज्यादा मत सोचो, ये सब झूठ मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कोचिंग का भी इंतजाम किया है। ऐसे सिर्फ सेल्फ स्टडी करने से तुम सिविल सर्विस क्रैक नहीं कर पाओगी। रहने दो भाभी, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सब ट्राई कर चुकी हूँ। घर से बाहर पैर भी नहीं रखने देंगे ये लोग मुझे। अरे तो घर से बाहर पैर रखने की जरूरत क्या है? ऑनलाइन कोचिंग कर लेना तुम यहीं किचन में बैठकर। लेकिन मैं मोबाइल में क्लासेस करूँगी और माँ ने कभी देख लिया तो? अरे मम्मी जी का कुछ इंतजाम सोचा है मैंने। मम्मी जी को कहीं बिजी करवा देते हैं ताकि वो घर से बाहर चली जाए और हम दोनों का रास्ता साफ हो जाए। अगले ही दिन, मम्मी जी कॉलोनी में रहने वाली कमला आंटी है ना, कल मुझे मिल गई थी। कहने लगी तुम्हारी सास तो कभी बाहर नहीं निकलती, ना किसी से मिलती जुलती है, अब बाहर क्यों नहीं जाती? अरे बेटा बस वैसे ही, घर के इतने काम रहते थे, समय कहाँ मिलता था निकलने का। खैर अब तू आ गई है तो मुझे कोई काम करनी ही नहीं देती। वही तो मैं कह रही हूँ मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना, घर के काम की अब चिंता मत करो, वो मैं देख लूँगी। और फिर कीर्ति भी तो है ना मेरे साथ। मैंने आंटी जी को बोल दिया है आज से आप भी उन लोगों के साथ कीर्तन मंडली ज्वाइन कर लो। और अगर आप नहीं जाओगे तो उन लोगों को ऐसा लगेगा कि आपकी बहू घर में बिठाकर आपसे घर के काम कराती है। अब देखो मुझे ना बिन बात में आप सबकी नजर में विलन नहीं बनना। अब आपकी बहू आ गई है, आप खुलकर अपनी जिंदगी एंजॉय करो। बहुत सोचती है तू सबके बारे में, बहुत किस्मत वालों को ऐसी बहू मिलती है। चल ठीक है, तू इतनी जिद कर रही है तो कल से मैं रोज मंदिर में कीर्तन में चली जाया करूंगी। अब तो खुश? जी मम्मी जी। भाभी आप सच में बहुत अच्छी हो, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं समझ ही नहीं पा रही कि आपको कैसे थैंक यू कहूँ। अरे मेरी अपनी फैमिली ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, और आपको आए हुए अब इस घर में कुछ ही दिन हुए हैं और आप मेरे बारे में इतना सोचती हो। मुझे तो कभी कभी अपनी किस्मत पर शक होने लगता है। देख कीर्ति, अब देर नहीं करनी है, बस तू लग जा मेहनत करने में। अब मैं तुझे कामयाब होते देखना चाहती हूँ। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। कीर्ति जिसे आज तक परिवार में कभी भी किसी का सपोर्ट नहीं मिला था, उसे सिया के रूप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया था। सिया के एनकरेज करने पर कीर्ति ने तैयारी में अपनी जान लगा दी थी। 1 साल बाद, भाभी बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई। मैंने एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि बाकी लोगों को घर में कैसे बताऊं। पता नहीं सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे लग रहा है मम्मी पापा मुझे घर से ही निकाल देंगे। अरे बस कर पगली, बहुत मेहनत की है तूने, बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब और नहीं, चल मेरे साथ। मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। अरे बहू क्या खुशखबरी है, मैं दादी बनने वाली हूँ क्या? ओहो मम्मी जी, दादी आज नहीं तो कल तो आप बनी जाएंगी। लेकिन जो खुशखबरी मैं लाई हूँ ना, वो उससे भी बहुत बड़ी है। आपकी बेटी, जिसे आप सिर्फ घर में रोटियां बनाने के लायक समझती थी, उसने नेशनल लेवल के कंपटीशन को बीट करके इनकम टैक्स ऑफिसर की नौकरी पा ली है। नाम रोशन कर दिया कीर्ति ने हम सबका। कीर्ति की शादी के लिए आप बहुत परेशान थे ना, अब आप देखना हमारे घर लड़के वालों की कैसे लाइन लगती है, क्योंकि एक काबिल और होनहार लड़की से शादी करने के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं होती।
क्या बकवास करी है? ऐसे कैसे लग गई इसकी नौकरी? इसने ना पढ़ाई की ना पेपर दिए, घर में बैठे बैठे नौकरियां लगती है क्या? उसने तुझे पागल बनाया और तू आ गई उसकी बातों में। मैं कोई अनपढ़ गवाह नहीं हूं कि कोई भी मुझे कुछ भी कह देगा और मैं मान लूंगी। पढ़ी लिखी हूं मैं और जानती हूं कि बिना पेपर दिए नौकरी नहीं लगती। किसने कहा आपसे कि कीर्ति ने पेपर नहीं दिया? मैं खुद उसे एग्जाम दिलवा कर लाई थी। मैं जानती थी आप लोग कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं उसका सपोर्ट सिस्टम बनी। एक मौका दिया मैंने उसे और देखो उसने खुद को साबित करके दिखा दिया। अभी भी समय है, आप सबको अपनी गलती के लिए उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। अरे बेटी किसकी है, नाम तो रोशन करना ही था उसे। माँ, ये बहुत अच्छी बात कही तुमने। जब इतने सालों से मैं आपके आगे गिड़गिड़ाती रही कि माँ मुझे एक मौका दे दो, तब तो तुम सिर्फ भैया और पापा की हाँ में हाँ मिलाती रही। और आज जब मैं ऑफिसर बन गई तो आप कह रही हो कि मैं बेटी किसकी हूँ। मैं आज कामयाब हुई हूँ तो उसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ भाभी को जाता है। आपको तो मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं था ना। सिया और कीर्ति की बात सुनकर घर में सभी को शर्मिंदगी का एहसास होता है और फिर सभी कीर्ति से माफ़ी मांगते हैं।